नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। राजनीति में हर एक मौके की अपनी अहमियत होती है। अगर एक बार एक कदम गलत दिशा में चला गया तो उसके लिए सालों पछतावा करना पड़ सकता है। सालों पश्चाताप करके भी उसको फिर से सुधारा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति नवजोत सिंह सिद्धू के सामने दिखाई पड़ रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ऐसा कदम उठाया और ऐसे समय में उठाया जिसके कारण अब भी वो पछता रहे हैं और उन्हें अब वो मौका दोबारा मिलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की सियासत में एक अहम भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, लेकिन न वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और न कांग्रेस में उन्हें इज्जत मिल रही है और न ही इन दोनों पार्टियों के अलावा जिस पार्टी में जाने के जुगत में वो थे वही उन्हें भाव दे रही थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बात कही कि जब आम आदमी पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चुनाव लड़ने से ही रोक दिया था। केजरीवाल ने उनसे कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी में आना है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाएगा, उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा अगर सरकार बने तो, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप केवल प्रचार करेंगे। और ये बात नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ही बताई है। अब न तो वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ पाए और न ही भाजपा के सहयोगी रह पाए, और अब जहां कांग्रेस में वो गए वहां भी पूरे 5 साल की सरकार के दौरान न उनका कोई भूमिका रही और न ही वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी के साथ वफादारी कर पाए। ये स्थिति उनकी रही है इस पूरे दौर में। लेकिन ये कदम क्यों गलत था, इसको समझने के लिए सिद्धू के पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब की राजनीति में फिर से उभरने के उस दौर को देखना पड़ेगा। सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पंजाब की सियासत में एक बड़ी भूमिका पाने के लिए ली थी, और ये बड़ी भूमिका थी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट और बाद में सरकार बनने पर चीफ मिनिस्टर बनना। सिद्धू की पूरी कवायद इसी के इर्द गिर्द थी कि किसी तरह से पंजाब की राजनीति में सक्रिय हों और पंजाब के सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वो मौका उस दौरान नहीं मिल रहा था जब ये भारतीय जनता पार्टी में थे। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि भाजपा अकाली दल के साथ गठबंधन कर रही थी और अकाली दल के साथ गठबंधन में पंजाब के सियासत में भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रही। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 20-22 सीटें विधानसभा में दी जाती थी और उसके बाद वो मुख्यमंत्री की दावेदारी की बात सोच ही नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में सिद्धू को लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो राज्यसभा की सीट तो मिली हुई है, लोकसभा में भी उन्हें खड़ा कर दिया जाता, या फिर बहुत होता तो केंद्र में मंत्री भी बन जाते, लेकिन पंजाब की सियासत में उन्हें बड़ी भूमिका नहीं मिलेगी और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन स्थितियां बदल गई। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद जब वो कांग्रेस में गए तो कांग्रेस में उनके प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गई और भारतीय जनता पार्टी में अनुकूल स्थितियां पैदा होने लगी। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद भाजपा पंजाब की सियासत में अलग तरीके से उभर कर सामने आई, क्योंकि जब तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में उभरने का एक नया मौका मिला। क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ जब विरोध चल रहा था तो अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। अकाली और भाजपा का दशकों पुराना गठबंधन टूट गया और ऐसी स्थिति में भाजपा को पंजाब में अपने लिए बड़ी स्थिति, बड़ी भूमिका निभाने का मौका मिल गया और फिर भाजपा ने वहां के 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी बन गई पंजाब की सियासत में जो
अकेले दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी थी। उसके बाद अब जब अकाली दल का साथ उसके पास नहीं था, तो पंजाब में अगर सिद्धू उनके साथ होते तो ऐसी स्थितियां बन गई थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम का उम्मीदवार बनाया जाता और सालों तक जो पंजाब की राजनीति करने के लिए सिद्धू भाजपा में संघर्ष कर रहे थे, उनका संघर्ष खत्म हो जाता और भारतीय जनता पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर उन्हें अच्छा खासा मौका मिल जाता इस बात के लिए कि वो पंजाब की सियासत के बादशाह बन सके। भारतीय जनता पार्टी और किसानों के बीच वो एक पुल का भी काम कर सकते थे और उस दौरान अपनी जो उनकी अपने पंजाब मॉडल है वो भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बना सकते थे। लेकिन वो मौका उस समय उन्हें नहीं दिखाई पड़ा और ये उनके राजनीति का एक गलत कदम था, जिस एक कदम के कारण वो पिछले 6 साल से भटक रहे हैं और उन्हें एक सही जगह नहीं मिल रही है। लेकिन ये मौका उन्होंने कांग्रेस में देखा। उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस में अभी कोई बड़ा नेतृत्व है नहीं। बड़ा नेतृत्व की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसे भी उम्र के अंतिम पड़ाव पे चल रहे थे। 80 साल के लगभग उम्र में अब वो आज ज़्यादा दिनों तक राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकते थे। वहाँ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करने के समय सिद्धू ने धैर्य खो दी। जिस तरह से उनका धैर्य का बांध भारतीय जनता पार्टी में टूट गया था और वो उन्होंने बड़ा मौका गंवा दिया, उसी तरह उन्होंने कांग्रेस में भी किया। कांग्रेस में जाने के बाद अगर वो 5 सालों तक चुप बैठे रहते, मंत्री बन के अच्छी जिम्मेदारी निभाते और कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ लेकर चलते, तो इस चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, बल्कि सिद्धू को एक मौका मिल सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पंजाब की सियासत में अपनी अहम भूमिका निभाने यानी कि सीएम बनने के लिए वो इतने उतावले थे कि 6 महीने के भीतर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और 4.5 सालों तक वो उनसे लड़ते रहे। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी चली गई तो उसके साथ ही सिद्धू का मौका भी खत्म हो गया। अगर इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह को 6 महीने और मौका मिल जाता तो सिद्धू के लिए संभावनाएं थी और चुनाव से पहले सिद्धू को सीएम का चेहरा घोषित किया जा सकता था कांग्रेस के तरफ से। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जाने के बाद 6 महीने तक अगर किसी को सीएम बनाया जाए तो उस बीच में किसी और को सीएम कैंडिडेट बनाना बड़ा मुश्किल होता और यही स्थिति कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुर्सी छोड़ने के बाद कांग्रेस के साथ आई। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया और फिर 6 महीने के अंदर, इतना आसान नहीं है कि एक दलित सीएम को अगले चुनाव के लिए, अगले कार्यकाल के लिए सीएम का चेहरा न बनाया जाए। तो ये पूरी स्थितियां, जो कदम सिद्धू ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया, वो सब गलत मौके और गलत समय के कारण उल्टा पड़ता गया। अगर भारतीय जनता पार्टी को भी साथ लेकर चलते तो भी वो सीएम का कैंडिडेट होते। अगर उन्होंने सही समय पर आम आदमी पार्टी के साथ नेगोशिएशन कर लिया होता तो वहां भी उनके लिए रास्ते थे। अगर उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जल्दीबाजी में बगावत नहीं शुरू की होती तो भी एक मौका था जहां पर वो सीएम के कैंडिडेट बन सकते थे। लेकिन हर समय उन्होंने अपना पेशेंस खोया, धैर्य खोया और उतावलापन दिखाया, जिसके कारण हर बार वो बड़े मौके गंवाते गए और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वो सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और अब सिर्फ इस बात के लिए बेचैन हैं कि कैसे फिर से इन सारी पार्टियों को छोड़कर घर वापसी हो जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी
उन्हें बुला ले, अपने साथ ले ले और फिर राजनीति में सक्रिय होकर भाजपा के साथ जुड़ जाएं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।